हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल दीप ज्ञान ज्योति में। तो आज हम सभी क्लास 12th के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ए में है मुकुलन के द्वारा, दो में है विखंडीकरण के द्वारा, तीसरा है परागण के द्वारा और चौथा है इनमें से सभी। तो चलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका मुकुलन के द्वारा सही आंसर होगा। चलिए तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका हेप्लॉइड एक गुणक, द्विप्लॉइड मतलब द्विगुणक, पॉलीप्लॉइड मतलब बहुगुणक और लास्ट ऑप्शन है नलिप्लॉइड मतलब अगुणक। चलिए तो सही ऑप्शन होगा हेप्लॉइड मतलब एक गुणक। निम्नलिखित में किस में पादप काय अगुणित होता है। तो ए में है शैवाल में, बी कवक में, सी ब्रायोफाइटस में और डी है इनमें सभी। तो चलिए सही ऑप्शन होगा आपका डी नंबर यानी इनमें से सभी। उच्च श्रेणी के पौधों में किस प्रकार का निषेचन होता है। तो ए में है बाह्य निषेचन, बी में है आंतरिक निषेचन, सी है जलीय निषेचन और डी है वायवीय निषेचन। चलिए इसका आंसर बी नंबर होगा आंतरिक निषेचन। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन है, सल्क कंद का उदाहरण क्या है। तो ए नंबर ऑप्शन है अदरक, बी है दूब का घास, सी है प्याज और डी है आलू। चलिए तो इनमें से सही ऑप्शन होगा प्याज यानी सी नंबर ऑप्शन। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। तो ए में है मक्खी में, बी है मच्छर में, सी है मधुमक्खी में और डी है इनमें से सभी में। तो चलिए सही ऑप्शन होगा आपका सी नंबर मतलब मधुमक्खी में। चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। तो ए नंबर है बीजपत्र, बी है बीजंडकाएं, सी भ्रूण और डी है भ्रूणपोष। तो चलिए आपका सही आंसर होगा डी नंबर मतलब भ्रूणपोष। चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है। तो ए में मुर्गी, बी सांप, सी मेढक और डी केचुआ। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा आपका डी नंबर मतलब केचुआ। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है जलकुंभी, बी ब्रायोफिलम, सी अंगेयो और डी केला। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए नंबर मतलब जलकुंभी। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो ए नंबर है ग्राफ्टिंग, बी है प्रत्यारोपण, सी कायिक प्रवर्धन और डी है ए और बी दोनों। तो चलिए इसमें सही ऑप्शन होगा आपका सी नंबर मतलब कायिक प्रवर्धन। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कमल में परागण होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है जल द्वारा, बी वायु द्वारा, सी कीट द्वारा और डी सभी द्वारा। तो चलिए इनमें सबका सही ऑप्शन होगा ए नंबर मतलब जल के द्वारा। चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी है। तो ए में है सरसों, बी गुड़हल, सी पपीता और डी इनमें सभी। चलिए इसमें आप देखते हैं, इसमें सही ऑप्शन होगा आपका सी नंबर मतलब पपीता। चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पराग भित्ति होती है। चलिए तो ए नंबर ऑप्शन है एक स्तरीय, बी द्विस्तरीय, सी त्रिस्तरीय और डी कई स्तरीय। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विस्तरीय। चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है बाह्य निषेचन, बी अनिषेक जनन, सी आंतरिक निषेचन और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर यानी ए नंबर बाह्य निषेचन। चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस में बाह्य निषेचन होता है। तो ए में है मेढक, बी हिरन, सी मनुष्य और डी घोंघा। चलिए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर मतलब मेढक। चलिए तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ए में है 24, बी
37, सी 23 और डी 46। चलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर मतलब 46। चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। तो ए में है जल द्वारा, बी वायु द्वारा, सी हवा द्वारा, डी इनमें से सभी द्वारा। तो चलिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर मतलब इन सभी द्वारा। चलिए तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा फल कुट फल कहलाता है। तो ए है आम, बी नींबू, सी धान और डी सेब। तो चलिए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर मतलब सेब। चलिए तो 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बनता है। ए में स्टिग्मा, बी स्टाइल, सी ओवरी और डी उपयुक्त में सभी। चलिए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर यानी उपयुक्त में सभी। चलिए तो अब 20 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव मादा में गर्भकाल है 30 दिन, 90 दिन, 9 माह, 7 माह। चलिए आपका सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा यानी 9 माह। चलिए तो इस प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के